हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 3। चैप्टर का नाम है परमाणु, अणु एवं आयन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, महर्षि कणाद, पकोदा कात्यायान, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, लवाइजिए साहब। उन्होंने कुछ कहा था परमाणु के बारे में, पदार्थ के बारे में, उन सबको हम लोग पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाल्टन साहब ने पदार्थ के बारे में क्या कहा, उन्होंने परमाणुवाद जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अगर वीडियो आपको जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज जॉन डाल्टन साहब ने जो कहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जॉन डाल्टन ये अंग्रेज रसायनशास्त्री हैं। कहाँ के ये अंग्रेज है जॉन डाल्टन साहब। इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, कोई भी पदार्थ हो, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, कुछ भी हो, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्या कहा कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, कुछ भी हो, सभी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। और इन सूक्ष्मतम कणों को महर्षि कणाद साहब ने कहा था परमाणु है, डेमोक्रिटस साहब ने कहा था कि परमाणु है, तो इन्होंने भी उन सूक्ष्मतम कण को क्या कहा, परमाणु है। इन्होंने भी वही नाम रखा, सूक्ष्मतम कण का क्या रखा नाम, परमाणु। उन्होंने भी परमाणु ही कहा। जिस तरह महर्षि कणाद साहब ने कहा था कि जो छोटा कण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं, उससे मिलकर बना होता है। तो जॉन डाल्टन साहब ने भी कहा कि वो छोटा कण का नाम क्या है, परमाणु ही कहा इन्होंने भी। ठीक, क्या कहा, कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ मतलब तत्व हो, यौगिक हो या क्या हो, मिश्रण हो, कुछ भी हो, सभी क्या होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, उसका नाम दिया परमाणु। उसका नाम क्या दिया, परमाणु। और ये परमाणु नाम पहले महर्षि कणाद साहब ने भी दिया था, उसी के नाम पर ही क्या कर दिया इन्होंने भी कहा ये परमाणु, ये जो सबसे छोटा कण जो होता है, अति सूक्ष्म कण, उसको क्या नाम दिया, परमाणु दिया। और परमाणु के बारे में इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिया। क्या दिया, सिद्धांत भी दिया, 6 सिद्धांत दिया। और उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं हम लोग, परमाणुवाद का सिद्धांत। जो परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन साहब ने सिद्धांत दिया उसको कहते हैं हम लोग परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परमाणुवाद का सिद्धांत। किसने दिया था परमाणुवाद सिद्धांत, जॉन डाल्टन साहब ने दिया था परमाणुवाद का सिद्धांत। इसका सबसे पहला कहना था कि जो सभी पदार्थ होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। पहले नंबर पर क्या करना था कि अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। और उसका नाम क्या दिया उन्होंने, परमाणु दिया। ठीक, दूसरा सिद्धांत कहता है, ये तो परिभाषा में बोला उन्होंने, दूसरा सिद्धांत कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। परमाणु का ना तो निर्माण होता है, परमाणु का ना निर्माण और ना ही विनाश होता है। ये था दूसरा सिद्धांत, ना तो निर्माण ना ही विनाश। मतलब जैसे अगर बात करें कि ये एग्जांपल देखिए आप, C+O2 का बात करें, क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इसमें कार्बन का एक परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, 3 परमाणु है इसमें टोटल। इसमें कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। इधर भी कितना है, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कितना हुआ, इधर भी 3 हो गया। मतलब पहले परमाणु 3 था इधर,
और इधर भी क्या है 3 ही है, मतलब न निर्माण हुआ और न ही विनाश हुआ, मतलब जितना था उतना ही रहता है। जैसे अगर और बात करें 2H2 प्लस O2 बनता है 2H2O। क्या बनता है 2H2O। यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन कितना परमाणु है यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए तो H2O के ऊपर H2O के बगल में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि H2O 2 बार लिखा हुआ है। H2O कितना बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है। कितना हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, 4 2 6, इधर भी 6 और इधर भी क्या हो गया 6 हो गया। मतलब क्या परमाणु पहले इधर 6 था, अभी भी 6 है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ से 2 से गुना कीजिए इसको, 2 1 2 ऑक्सीजन है, 1 1 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और कितना है यहाँ पे 4 2 2 4 है। इधर कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है, तो 4 2 6 इधर भी हो गया इधर भी हो गया। मतलब जितना पहले परमाणु था उतना परमाणु अभी भी है। इसका मतलब परमाणु का न तो निर्माण हुआ और न ही क्या हुआ विनाश हुआ रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक, तीसरा सिद्धांत दिया उन्होंने कि अगर एक ही प्रकार का तत्व हो तो उसका परमाणु भार गुण आकार सब क्या होगा समान होगा। सब क्या होगा समान होगा, समान होगा। अगर एक ही प्रकार का तत्व हुआ तो एक ही प्रकार का तत्व अगर होगा, एक ही प्रकार का तत्व का गुण क्या होगा समान होगा, उसका गुण भार और आकार, और क्या होगा आकार। मतलब क्या अगर सोडियम का बात करें, किसका बात करें सोडियम का बात करें, तो अगर इसका द्रव्यमान 23 होता है, परमाणु भार 23 होता है, तो सोडियम का जितना परमाणु होगा सबका द्रव्यमान क्या होगा 23 होगा। क्या होगा सबका द्रव्यमान 23 होगा। अगर इसका जलीय विलयन विद्युत धारा परिवहन करता है, तो हर सोडियम का परमाणु क्या करेगा विद्युत धारा का परिवहन करेगा। अगर सोडियम का आकार मान लेते हैं कि अगर गोल है, क्या है सोडियम का आकार क्या है अगर गोल है, तो जितना भी सोडियम का परमाणु होगा सबका आकार क्या होगा गोल गोल ही होगा। उसी तरह अगर बात करें कि ये एल्युमिनियम का बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 27 होता है, तो जितना भी एल्युमिनियम का परमाणु होगा उस द्रव्यमान क्या होगा 27 होगा। मतलब क्या अगर एल्युमिनियम का ही बात करें तो उसका क्या होगा 27 होगा। अगर जो इसका गुण होगा वो एक परमाणु का जो गुण होगा वो गुण सभी परमाणु का होगा, जितना भी एल्युमिनियम का परमाणु हो। ठीक, अगर बात करें कि इसका आकार अगर किसी ये आयताकार अगर हो, मान लेते कि पता नहीं कैसा होता है नहीं होता है, अगर मान ले कि एक परमाणु का अगर आकार आयताकार है तो उसका सब परमाणु का आकार क्या होगा आयताकार ही होगा। मतलब क्या एक ही प्रकार का तत्व, अगर एक ही प्रकार का तत्व हो तो उसका गुण भार आकार भी क्या होता है सब समान होता है। मतलब जो एक परमाणु का होगा वही सब परमाणु का होगा। ठीक, अगर बात करें अगला चौथा नंबर कहा कि अगर अलग अलग तत्व का बात करें तो उसका परमाणु का भार गुण आकार क्या होगा अलग अलग होगा। जैसे अगर बात करें एल्युमिनियम का या लोहा का बात करें, किसका बात करें हम लोग लोहा का बात करें, और ऑक्सीजन का बात करें, किसका बात करें ऑक्सीजन का बात करें, इसका द्रव्यमान कितना होता है 56 होता है। कितना होता है द्रव्यमान इसका 56 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका द्रव्यमान अगर लोहा का इसको बात करें तो लोहा का जितना परमाणु होगा सबका 56 ही होगा। लेकिन अगर लोहा और ऑक्सीजन का बात करें तो इसका द्रव्यमान 56 है, इसका द्रव्यमान क्या है 16 है। मतलब क्या हो गया अलग अलग आ गया। तो वही कहा उन्होंने चौथे नंबर में कि अगर अलग अलग तत्व हो तो उसका गुण भार आकार भी क्या होगा अलग अलग होगा। अलग अलग तत्व का गुण भी क्या होता है गुण भार आकार क्या होगा ये सब अलग अलग होगा। सब अलग होगा, गुण भी अलग होगा, भार भी अलग होगा, और सब अलग होगा, आकार भी अलग होगा। अगर मान के चले लोहा का आकार अगर ये त्रिभुजाकार होता है तो इसका अगर कुछ और होगा, मतलब क्या इसका जो आकार है उसका आकार ये नहीं होगा, मतलब अलग अलग आकार। मान के चलते इसका यही है ये वर्ग के आकार का है, मान के चलते हैं ये त्रिभुजाकार ये वर्ग के आकार का है, तो इसका मिला ये नहीं मिला, और द्रव्यमान भी नहीं मिला और गुण भी नहीं मिलेगा। ये अधातु है, ये क्या है धातु है, ये गैस अवस्था में पाया जाता है, ये क्या अवस्था में पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। मतलब क्या अगर अलग अलग तत्व का बात करें तो उसका गुण भार आकार क्या होगा सब कुछ अलग होगा। क्या होगा सब कुछ अलग होगा। आकार भी कुछ हो सकता है तो अलगे होगा, वो कुछ समान नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही प्रकार का तत्व का बात करें तो उसमें जितना परमाणु होगा सबका गुण भार आकार क्या होगा समान होगा। अगर मान के चले लोहा में अगर एक परमाणु में करंट बहता है तो लोहा में जितना परमाणु होगा सब में करंट बहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर मान के चलिए ये लोहा है, अगर लोहा का एक परमाणु यहाँ पे करंट बहता है तो यहाँ वाले परमाणु में भी करंट बहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ का परमाणु बह रहा है यहाँ पे नहीं बहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब एक ही प्रकार का तत्व का बात करें तो उसका सब गुण भार आकार क्या होगा समान होगा। लेकिन अगर अलग अलग तत्व का बात करें वो क्या होगा अलग अलग होगा।
अगर ये लोहा का बात करें और उसकी बात करें तांबा का, तो गुण क्या होगा दोनों का? अलग अलग होगा। कुछ गुण समान हो सकता है लेकिन अलग अलग होगा। द्रव्यमान अलग अलग होगा और आकार भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर एक ही प्रकार तत्व की बात करें, जैसे सिर्फ सोडियम का ही बात करें, तो इसका गुण क्या होगा? समान होगा। जितना भी सोडियम का परमाणु होगा सबका समान होगा। लेकिन सोडियम और अल्युमिनियम का बात करें तब इन दोनों का क्या हो जाएगा? परमाणु अलग अलग हो जाएगा। सिर्फ अल्युमिनियम का ही बात करें तो जितना अल्युमिनियम परमाणु होगा सब समान होगा। लेकिन अगर लोहा और अल्युमिनियम की बात करें तो ये अलग अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग तत्व का गुण भार आकार क्या होगा? अलग अलग होगा। और एक ही प्रकार तत्व का परमाणु भार क्या होगा? समान होगा। गुण भी समान होगा, आकार भी क्या होगा? समान होगा। यही था उसका चौथा। ठीक, अब बात करते हैं पाँचवां। पांचवां में कहा कि परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है? नष्ट होता है। परमाणु का ना तो निर्माण होता है, ना ही क्या होता है? नष्ट होता है। यही था पांचवा नंबर। परमाणु का ना तो निर्माण होता है, ना ही नष्ट होता है। और छठा में कहा था उन्होंने कि अगर बात करें H2O का, क्या बात करें? H2O का बात करें तो कहता है कि विभिन्न तत्व जो मिला है यहाँ पे, अलग अलग तत्व जो मिला है, ये यौगिक का निर्माण तो कर रहा है लेकिन एक सरल संख्यात्मक रूप में मिल कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने 2 लिया है, ये सरल संख्या है, और यहाँ पे 1 लिया। कहता है कि अगर कभी भी निर्माण होगा तो ऐसे नहीं होगा H3/2 O 5/4, ये सरल संख्या रूपक नहीं है, भिन्न में आ गया ये। तो उन्होंने कहा कि कभी भी यौगिक का निर्माण होगा अलग अलग तत्व के मिलने से तो वो सरल संख्यात्मक रूप में संयोग करेगा। 2 ले, 1 ले, या CO2 का बात करें तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2/3 ले ले और O 5/4 ले ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सरल संख्या के रूप में ये यौगिक का निर्माण करता है, मिलने से होता है। अगर अलग अलग तत्व मिल रहा है तो सरल संख्यात्मक रूप में वो संयोग करेगा, तब यौगिक का निर्माण होगा। ठीक, अलग अलग तत्व क्या करता है? अलग अलग तत्व सरल संख्यात्मक रूप में संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। यही था इसका 6 सिद्धांत। क्या था इसका 6 सिद्धांत? पहला था कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। दूसरा कहा रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। तीसरा कहा कि एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु भार गुण आकार क्या होते हैं? समान होते हैं। नंबर 4 में कहा कि अलग अलग तत्व के परमाणु भार गुण आकार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नंबर 5 में कहा परमाणु का न तो निर्माण होता है, ना ही क्या होता है? नष्ट होता है। छठे नंबर में कहा कि अलग अलग तत्व सरल संख्यात्मक रूप में मिल करके संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यही था डाल्टन का 6 सिद्धांत। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर इसके हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डाल्टन साहब ने जो 6 सिद्धांत दिया, इसमें क्या क्या कमी रह गया या इससे क्या फ़ायदा हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग।